यस मैम, राइट, यस मैम। यस। एक आदमी पहुंचना चाहता है ए से बी की तरफ और ये एंगल 45 डिग्री है। A man want to reach point B starting from A. He rows his boat at angle of 53 degree. Water is flowing. Water is flowing at speed of 2 meters per second. Water is flowing at speed of 2 meters per second. If the width of the river is 24 meters, width of the river is 24 meters. Find number one. Find number one. Time to cross the river. Find number one. Time to cross the river. And number two. Speed of man with respect to river. Your water. हमने क्या बोला कि ये मेरे पास velocity of water with respect to ground आ गई 2. ये मेरे पास BMW कितनी है मुझे नहीं मालूम है, x ले लिया मैंने 53, तो ये हो गया मेरे पास x cos 53, ये है 3x by 5 और ये हो गया 4x by 5, ये 4x by 5, ये 3x plus 5 by 5 plus 2, इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे दिया हुआ है। इसका मतलब 4x by 5 is equal to 3x by 5 plus 2. यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। जल्दी से आप x की वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी आ गई x की वैल्यू 10. A time to cross the river is what is the time to cross the river? What is the time to cross the river? What is the time to cross the river? 3 seconds. 3x by 5 plus 2 is 4x by 5. x आ चुका है 10 और टाइम टू क्रॉस द रिवर t मेरे पास आ चुका है, t आएगा 24 अपॉन 4x by 5 यानी 24 into 5 अपॉन 4 into 3. बस अगर आपसे पूछा जाए ड्रिफ्ट अराउंड वाटर करेंगे, ड्रिफ्ट अराउंड वाटर करेंगे, क्या वो भी निकाल देंगे आप? d कितना आएगा? d 3x by 5 plus 2 into जो टाइम आपके पास आया था, टाइम कितना आया था? 4 6 6 5 30 30 by 10 3, d भी निकाल लेंगे। अब एक बात मैं आपको और बताऊंगी, मान लीजिए आपके पास जो एक बॉडी है वो इधर की तरफ जा रही है, या मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 10 और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 मीटर पर सेकेंड। Can man
path. In this case, क्या आदमी इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग जा सकता है? मुझे नहीं पता कोई भी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे चले, क्या शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा? ध्यान दें, शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम, ये वेलोसिटी ऑफ VWG, ये 12, ये 10, ये थीटा। क्या ऐसा हो सकता है ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाए? VMW hypotenuse can't be greater than perpendicular कौन है यहाँ पर? VWG. Therefore it is impossible. Therefore it is impossible. क्वेश्चन में कभी भी ये 12 या 10 वाटर की मैन की वेलोसिटी कैसे भी चल रही है किसी भी तरीके से, देखो आपको पता है सीधा चलेगा तो शॉर्टेस्ट पाथ में जा ही नहीं सकता, इधर जाएगा तो टेढ़ा पहुंचेगा, तो लेफ्ट जा सकता है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए सीधा चलेगा तो पानी यहाँ पहुंचा देगा, इधर पानी और पहुंचा देगा, तो इधर ही जाना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है। तो लिख लेंगे whenever VWG is more than VMW, man cannot go along shortest path. Man can't go along shortest path. Possible नहीं। चलो अब ध्यान से देखना, मैं एक चीज बता रही हूँ आपको। If क्वेश्चन लिखना, if VMR, like क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, VMR is less than V water ground, we know men can't go along shortest path. हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं जा सकते। At what angle? At what angle he must go? He row his boat in a river. Have shortest drift, to have shortest drift. ध्यान से सुनना, हमें ये पता है कि जब सुन लो, ये आपके पास VMW है, ये VWG है, ये VMW का एक कंपोनेंट है, ये छोटा आएगा, इन दोनों में से ये बड़ा आएगा, तो आदमी ऐसे पहुंचेगा। समझ लो ना, VMW का ये कंपोनेंट इससे छोटा है, तभी तो ये शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये वाला छोटा है, थोड़ा टेढ़ा पहुंचेगा। डायग्राम ना भी बनाओ तो भी काम चल जाएगा। तो ड्रिफ्ट कितना आया, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर गया, दिस इज ड्रिफ्ट। तो यहां से चला कर यहां पहुंचा, ये रिवर की विड्थ और ये एक्स, ड्रिफ्ट आया W² + x अंडर रूट।
ध्यान से देखिए आपकी बात, ये आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये मान लीजिए एंगल थीटा, मान लो ये थीटा, तो ये VMW sin थीटा और ये VMW cos थीटा। तो इनका रिजल्टेंट डायग्राम क्या आ गया, VWG माइनस VMW cos थीटा, ये VMW sin थीटा सॉरी, और ये VMW cos थीटा, ये रिजल्टेंट डायग्राम आ गया। टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने का टाइम कितना होगा, W अपॉन कौन सी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दोनों का ये कौन सी वेलोसिटी, टाइम क्या आएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगी। मैंने क्या बोला, अगर VMW से छोटी है तो कभी भी सीधा पहुंच नहीं सकता, पानी थोड़ा सा इधर पहुंचेगा, थोड़ा सा इधर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हम वो चाहते हैं कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो, उसके लिए ये एंगल कितना भाई, W sin थीटा VWG से छोटा है, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर बची, तो आदमी जो है वो टेढ़ा ही पहुंचेगा, इधर ही पहुंचेगा, सीधा तो पहुंच नहीं सकता। हम ये चाहते हैं वो कम क्रॉस द रिवर कितना आया, जल्दी से बोलेंगे आप लोग, शाबाश अंकिता बोलो, अंकिता। मैम W बाय VMW cos थीटा। वेरी गुड, W by VMW cos थीटा, राइट। मैं ऊपर का डायग्राम आप बता रही हूँ, लिखा बता रही हूँ। ड्रिफ्ट कितना आएगा, ये ड्रिफ्ट अगर आप पूछे, ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास टोटल, जो ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया ड्रिफ्ट, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया बेटा, ड्रिफ्ट तो x है, मैंने गलत लिख दिया, वो तो टोटल डिस्टेंस थी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट इज x, मैंने गलती से लिख दिया बेटा, ड्रिफ्ट इज x, x किसके बराबर आएगा, VWG माइनस VMW, तो VWG माइनस VMW sin थीटा इनटू t की वैल्यू कितनी है, W अपॉन VMW cos, so on VMW cos थीटा, ये W विड्थ है, इसको कैपिटल W लिखना चाहेगा, बड़ा लिखिए, माइनस VMW कैंसिल माइनस W tan थीटा। कोई और सिंबल भी ले सकते हैं विड्थ ऑफ रिवर के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, VW, इसको cos थीटा को ऊपर ले जा रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप कर लेना, इसको सेकंड थीटा ले, अब ध्यान से देखो एक बात, इसका डेरिवेशन हमारी लंबी है पर रिजल्ट बड़ा छोटा है। कोई भी चीज अगर मैक्सिमम या मिनिमम होता है, +1 वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, F1 वाले बच्चे, कि भाई जब भी कोई चीज मैक्सिमम और मिनिमम होती है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि ग्राफ का स्लोप 0 होता है, ठीक है। इफ x इज मिनिमम, बताया था मैंने कि अगर कोई भी चीज मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, स्लोप 0 होता है, स्लोप 0 मतलब डेरिवेटिव 0, तो dx by d थीटा 0 होगा। घबराना मत, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। dx by dt 0 होता है, VWG by VMW into W, secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा is equal to 0। secant थीटा W चला गया हमारे पास, क्या बच गया, VWG अपॉन VMW, W भी कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। secant थीटा क्या होता है, 1 by cos थीटा, ये sin थीटा by cos थीटा।
साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा। कॉस और कॉस कैंसिल हो गया तो आपके पास साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया VMW बाय VM। मैंने कुछ गलत लिखा है, VWG था, VMW बाय VWG। और अभी एक सेकंड में आपको याद कराती हूँ ये दिस इज द कंडीशन, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए दिस इज द कंडीशन। मैम आ जाओ। हाँ जी हमारी थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री की बोलो क्लास बोलो। है मैम, केमिस्ट्री की क्लास है मैम, बोलो बेटा। केमिस्ट्री की क्लास है, केमिस्ट्री की। कितने बजे? मैम थोड़ी देर बाद है, कितने बजे? 9:45 के अराउंड है। आज सर ने थोड़ा टाइम 15 मिनट जल्दी कर दिया शायद से, तो बस मैं 5 मिनट के लिए velocity of water with respect to ground should be less than velocity of man in water। और थीटा कितना आया था? ये VMW, ये VWG और साइन थीटा कितना आया था? VWG बाय VMW। ठीक है, but if VWG is more than VMW, shortest path is not possible, shortest path is not possible। पक्का पक्का आप इसको जरूर ऐसे जैसे बना रही हूँ वैसे लिख लेना, पक्का पक्का जो मालूम है वो ऐसे पहुंचेगा। ये VMW, ये वी वाटर ग्राउंड और ये वी मैन ग्राउंड। ठीक है, यानी लास्ट में वो ऐसे पहुंचा VMG, ये उसका ड्रिफ्ट आ गया शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट। फॉर शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब मिनिमम x, हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली, ये है वो थीटा, इसी के साथ साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली, VMW बाय VWG। या वाटर की वेलोसिटी ऊपर थी मैन के नीचे, या मैन के ऊपर और वाटर के नीचे, छोटी वाली वेलोसिटी अपॉन बड़ी वाली वेलोसिटी। ऐसा कब होता है? जब वाटर की वेलोसिटी कम होगी और मैन की ज्यादा, तो छोटी बाय बड़ी। यहाँ पर भी छोटी बाय बड़ी, मैन की कम है और वाटर की ज्यादा। साइन थीटा शॉर्टेस्ट पाथ में भी छोटी बाय बड़ी है और शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट में भी छोटी बाय बड़ी है। इसमें छोटा कौन है? वाटर, और इसमें छोटा कौन है? मैन। ऐसा क्यों? छोटी बाय बड़ी क्यों? क्योंकि साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, बड़ा तो हो नहीं सकता। छोटा बाय बड़ा ही हो सकता है, बड़ा बाय छोटा कभी हो ही नहीं सकता। जितनी रिवरमैन प्रॉब्लम है वो एरोप्लेन इन एयर में लग जाएगी, सारी की सारी। रिवर में पानी है और एरोप्लेन हवा में है, सेम 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 सारी लग जाएगी। बस एक प्रॉब्लम और मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। और आयरोडॉफ की प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हम इसे सिंपल कर देंगे, देखने में सिंपल नहीं है। एक आदमी यहाँ से चलता है वापिस आता है, डी डिस्टेंस जाता है, फिर यहाँ से चलता है वापिस आता है, इसका टाइम t1 है। बात नहीं और इसका टाइम t2 है। इसको अपने शब्दों में लिख लेना। मैं बोल ये वाटर करंट के अलार्म जाता है वापिस आता है टाइम t1, ऊपर जाता है वापिस आता है टाइम t2। t1 बाय t2 आपको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ मैन
with respect to water is eta times velocity of water with respect to ground. अभी देखो मैं इसको आपको 2 मिनट में सॉल्व करवा दूंगी। एक आदमी पहले डाउनस्ट्रीम जाता है फिर अपस्ट्रीम आता है, उसका टाइम t1, और फिर ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे आता है, पहुंचता है से ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीजें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिख रहे हैं, हम सब कुछ ग्राउंड से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। एक आदमी आगे गया पीछे आया सीधा गया, मतलब बिल्कुल सीधे रास्ते से गया, यानी ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। और ये क्या है, ये तो सिंपल है, पहले शॉर्टेस्ट पाथ से गया फिर शॉर्टेस्ट पाथ से वापस आ गया। देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ वाटर अगर मैं v मान लूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट x मान लेती हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर eta x, राइट। तो जाने का t1 किसके बराबर है, जाने का टाइम, जाने में पानी भी इधर खुद भी इधर, x प्लस ईटा x प्लस ईटा x माइनस x। क्या आपको पता है जाने में दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती है, वापस आने में दोनों माइनस हो जाती है। ये आया d by x 1 upon ईटा प्लस 1 माइनस 1 upon ईटा माइनस 1, जैसे मर्जी करें इसको सॉल्व कर लेना। ये आपके पास आ जाएगा 2d ईटा आएगा क्या ऊपर, नहीं ईटा नहीं आएगा, ईटा स्क्वायर माइनस 1 2d ईटा, राइट एंड राइट। चलते हैं आगे, अब इसको जाना है और वापस आना है, ध्यान से देखना, मैं इसको रब कर रही हूं। अब जब ये आदमी ऐसे गया ऐसे पहुंचा तो गया तो ऐसे हो गया, मैक्स भी आएगा, गया तो ऐसे होगा, और थीटा एंगल पे गया होगा, इसकी स्पीड कितनी है ईटा की, हाँ जी क्या आएगा, एक्स भी आएगा, एक्स भी आएगा, अच्छा एक्स भी आएगा, टाइम कितना होगा, टाइम होगा ये जो भी डिस्टेंस है d है ना, ईटा v की देख लो ना, कहीं किसी को कंफ्यूजन रहती हो, आपके पास ये ईटा v है, ये v है, ये ईटा v cos थीटा है और ये ईटा v sin थीटा है, तो क्रॉस कराने में कौन सी वेलोसिटी काम आएगी, ईटा v cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालूं, sin थीटा निकाल लेती हूँ पहले, sin थीटा मेरे पास है, अच्छा पहले मैं ये मैंने टोटल टाइम t2 किसके बराबर है, जैसे गया वैसे ही वापस आया, वापस आके भी उसने शॉर्टेस्ट पाथ ही लिया, तो t2 2d के बराबर है, पहले का 2d थीटा v cos थीटा। अब सिर्फ cos थीटा की बात है, sin थीटा देख लो यहां से कितना है, v by ईटा v यानी 1 by ईटा, तो cos थीटा क्या होता है 1 minus sin square थीटा अंडर रूट, cos थीटा क्या होगा 1 minus sin square थीटा अंडर रूट, यानी 1 minus 1 by ईटा का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, t2 आपके पास आया 2d अपॉन ईटा v 1 minus 1 by ईटा स्क्वायर। ये आया आपके पास 2d v अपॉन ईटा स्क्वायर माइनस 1। अच्छा मैंने यहाँ मैंने v ले लिया, ये x है ये ईटा x है, ये x है ये x है, एक बार मैंने स्पीड को यहाँ पे x और ईटा x और ईटा x है, x और ईटा x,
सारे सो रहे हैं, सब सो गए, बस मैं जाग रही हूँ, क्योंकि मेरा ही तो टेस्ट है। दोनों को डिवाइड कर दो, T1 by T2 कर दो, T1 by T2 कर दो, कितना आ गया, कितना आ गया, ये ईटा ईटा कट गया ना, कितना आ गया। मुझे कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती सी लग रही है, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कह रहा है कहीं गलती है, कहीं गलती है, कहीं गलती है। ईटा -1